जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दल बदलने वाले नेताओं की बारिश आ गई है। कुछ दिन पहले योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह समेत 3 मंत्री और कई विधायकों ने सपा का दामन थामा तो भाजपा को तगड़ा झटका लगा था। इसके जवाब में बुधवार को मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को भाजपा ने सदस्यता दिलाकर सपा को तगड़ा झटका दिया। अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के कुछ देर बाद ही शिवपाल यादव के भाजपा से संपर्क की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। भाजपा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 30 नेताओं की सूची जारी की, जो पहले चरण में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद हेमा मालिनी समेत कई नेता शामिल हैं। चुनाव में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये याचिका वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। राजनीतिक दल इस बार महिला वोटरों को लुभाने के लिए वादों में वो सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में मतदाताओं ने सोचा भी नहीं था। पार्टियां नई नई स्कीम और ऑफर का ऐलान कर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगी है। ऐसे में ये साबित हो गया है कि यूपी की सियासत हार जीत और वोटिंग पैटर्न सिर्फ जाति, धर्म, क्षेत्र इन 3 शब्दों पर नहीं बल्कि आधी आबादी की ताकत पर निर्भर करता है। आखिर ये आधी आबादी इतनी जरूरी क्यों है? हाल ही में भाजपा सांसद और भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार रवि किशन का रैप सॉन्ग यूपी में सपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिलीज किया था। रवि किशन के इस गाने को इस्तेमाल यूपी चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। खास बात यह है कि रवि किशन के गाने के जवाब में फेमस यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर यूपी में का बा गाना लेकर आई। ये 2 भोजपुरी सिंगर की सुरीली जंग मानी जा रही है, लेकिन रवि किशन की माने तो नेहा के गाने ने ये साबित कर दिया कि तीर निशाने पर लग गया है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की बहू का भाजपा में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अपर्णा के भाजपा में जाने का सियासी लिहाज से भले ही सपा पर कोई बड़ा असर नहीं हो, लेकिन परिवार में इस टूटने छवि की लड़ाई में अखिलेश को पीछे धकेल दिया है। हालांकि अखिलेश ने अपर्णा के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। पांच राज्यों में जारी चुनाव के बीच अलग अलग राज्यों में छापेमारी तेज हो गई है। विपक्षी दल केंद्र सरकार 5 राज्य एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। इसकी थोड़ी पड़ताल करने पर कुछ सालों से चुनाव से ठीक पहले छापों की कार्रवाई में तेजी दिखाई दी है। इसके साथ ही ये भी दिखा है कि चुनाव खत्म होते ही ऐसे ज्यादातर मामले ठंड बस्ते में डाल दिए गए जिन पर लंबी चौड़ी कार्रवाई हुई थी। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित पालेकर गोवा में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे।
बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पणजी में उनके नाम की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने अमित पालेकर के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हमने कहा था कि हम आपको ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है और जो गोवा के लिए जान तक देने के लिए तैयार है। पंजाब विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घर ईडी की छापेमारी हुई। इसे लेकर चुनावी मोड में एक्टिव शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी है। हालांकि इस सूची में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं है। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं का नाम है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। हाल ही में बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं चर्चा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। साथ ही अखिलेश किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ये भी अभी साफ नहीं हुआ। पिछले साल के अंत में 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद कृषि क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए और किसानों की आय में सुधार के लिए केंद्र सरकार आगामी बजट में कृषि में वैल्यू एडिशन के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। यूपी चुनाव में भाजपा अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को 15 और अपना दल को 18 से 20 सीटें दे सकती है। इस संबंध में बात लगभग फाइनल हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर नामांकन का दौर जारी है। बीजेपी के लिए पहले दौर में विपक्षी दलों से ज्यादा अपनों ने ही मुश्किल खड़ी कर दी है। पहले चरण में बीजेपी ने जिन्हें टिकट नहीं दिया उन्हें बागी रुख अपना लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को बिजली का बिल चढ़ा बढ़ाकर भेजा जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। उन्हें मंगलवार को बताया कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी थी और अब इसके लिए कैंपेन शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में अभी से जुटती नजर आ रही है। कांग्रेस का युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। ऐसे में कांग्रेस ने एक विशेष अभियान की तैयारियां शुरू कर दी है। इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। खास बात यह है कि इस अभियान के लिए कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपेंगी ताकि विधानसभा चुनाव तक एक प्रदेश भर में बेहतरीन टीम तैयार की जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां पहले ही अपेक्षा अधिक होंगी, क्योंकि दूसरे चरण में मतदान वाली 55 सीटों में से ज्यादातर में मुस्लिम आबादी की बहुलता है और चुनावों के दौरान बरेली तथा देवबंद के मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी सक्रियता बढ़ जाती है। यूपी में 403 सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव के दूसरे चरण में 55 क्षेत्रों में 14 फरवरी को मतदान होगा और इसके लिए 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच यूपी में कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य की विधानसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से प्रियंका मौर्य नाराज है और बुधवार को बीजेपी में शामिल हो सकती है। देश में लगातार 4 दिनों की राहत के बाद आज अचानक कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुधवार के आंकड़े के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 2,82,970 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार की तुलना में 45,000 अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में 441 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मंगलवार की तुलना में बुधवार को आंकड़े में फिर बढ़ोतरी इस बात की गवाह है कि कोरोना मामले में उतार चढ़ाव जारी है। इसी तरह की पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद।